उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। जिस घड़ी का था इंतजार वो घड़ी आ गई है। वैसे तो हमारा प्रोग्राम नई सोच विद सोनी राना ते मीना मलिक एब्सेंट है। मिस कर रही हूँ मैं मीना तुम्हें बहुत ज्यादा, मिसिंग यू टू मच बिकॉज यू आर नॉट प्रेजेंट माय प्रोग्राम नई सुख। सो आई मिस यू एंड आई मिस माय ऑल टीम। जी और जी व्यूअर्स, जिस घड़ी का था इंतजार वो घड़ी आ चुकी है। हमारा मेगा इवेंट ब्यूटी कॉन्टेस्ट में कंपटीशन ब्यूटिशियंस का, और इस कंपटीशन में गुजरावाला की ब्यूटिशियन ने किया है पार्टिसिपेट, जहां से पता चलेगा कि कौन सी ब्यूटिशियन बहुत करती है अच्छा काम। तो हम लोग आपको बहुत अरसे से बहुत देर से बता रहे थे कि 30 नवंबर को हमारा ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, उसका कंपटीशन है जिसमें ब्यूटिशियंस आएंगी, पार्टिसिपेट करेंगी, मॉडल्स होंगी हमारी जो कि अपनी मॉडल को ब्राइडल लुक देंगी, जिससे पता चलेगा कि कौन सी ब्राइडल बहुत प्यारी लग रही है, किस ब्राइडल को मॉडल लुक दिया कि एक्ट्रेस लुक दिया है, तो उससे पता चलेगा। और हम उनसे ये भी पूछेंगे कि कौन सी बेस यूज करनी चाहिए, और जो जॉब होल्डर है स्पेशली खवातीन, उनको कौन सी बेस यूज करनी चाहिए। स्पेशली मुझे बहुत मसला होता है, मेरी प्रोडक्शन टीम भी इस बात से बहुत तंग है, मुझे कह रही होती है मैम आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे इस चीज का वो बड़ा होता है। और हमारे साथ हमारे चीफ गेस्ट भी मौजूद है, मैं आपको उनसे भी मिलवाऊंगी। और हम आज अपने स्टूडियो में मौजूद नहीं, आज हम अपने स्टूडियो से हट के थोड़ा बाहर आए हैं। गुजरावाला में ऐश ब्यूटी सैलून में हम लोग मौजूद हैं, और आज की हमारी सारी रिकॉर्डिंग ऐश ब्यूटी सैलून से होगी, क्योंकि ऐश ब्यूटी सैलून ने हमें किया है स्पॉन्सर, हमारे साथ उन्होंने ताउन किया है, उस ताउन का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन बाद में भी करेंगे। तो थोड़ा सा पहले, क्योंकि इतना तो बनता है ना कि ये ना हो कि मैडम उठे हमारे स्टूडियो हमारे ये जो सैलून है उससे बाहर हो जाए। जी व्यूअर्स, हमारे साथ चीफ गेस्ट मौजूद हैं और हम आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। और वो चीफ गेस्ट ये नहीं कि उनका 1 साल का 2 साल का या 3 साल का तजुर्बा नहीं है, उनका तजुर्बा बहुत ज्यादा है, एक लॉन्ग टर्म ईयर्स उन्होंने काम किया, उनका एक्सपेरिमेंट है जहां से पता चलता है। और वो करेंगी जज, हमारी जजेस भी हैं, वो जज करेंगी कि कौन सी ब्यूटिशियन ने बहुत अच्छी लुक दी है और कौन सी ब्यूटिशियन ने बहुत अच्छा मेकअप करके तैयार किया है, और फिर उनमें डिस्ट्रीब्यूट होंगे इनाम। तो जी व्यूअर्स, आपको मिलवाते हैं आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं। वैसे तो उनको मिस आयशा कहा जाता है, लेकिन वो खुद को क्या कहलवाती हैं, ऐश कहलवाती हैं कि आयशा। तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। जी मिस आयशा, आप मुझे ये बताएं कि आप ऐश कहना पसंद करेंगी कि आयशा ठीक है? आप जो मर्जी बोलते हैं। एक्चुअली में ना, और व्यूअर्स आपने परेशान नहीं होना, उन्हीं के साथ मिस नूरीन भी मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? एक बात कहूँ पर्सनल तौर पे, आप ब्यूटिशियंस है ना दोनों, और जज भी हैं, आपका एक लंबा अरसा तजुर्बा रहना, यकीन माने बहुत प्यारी लग रही है, मेरा दिल कह रहा है मैं इधर से उठ जाऊं। नहीं माशाल्लाह बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है, मैं परेशान हो गई हूँ देख के कि दोस्त किस तरह की अच्छा नहीं आप बहुत इस सेटिंग में मैं अपनी ही तारीफ सुनना चाहती हूँ। अच्छा जी, ऐश अच्छा नेम है, और निक नेम इसको रखने की क्या वजह है? मैंने अपने नेम से ही रखा है, आयशा से ऐश किया है इसको। ठीक है, किसी ने सजेस्ट किया था? नहीं, बेसिकली मेरा निक नेम है ऐश। ओके, अच्छा आपने 16 साल हो गए आपको ब्यूटिशियंस का काम करते हुए, और माशाल्लाह आपका सैलून भी बहुत अच्छा, आपने प्रॉपर टीम हायर की है जो हमें बहुत कम नजर आती है, क्योंकि ब्यूटी पार्लर में ऐसा ही होता है कि ब्यूटी पार्लर ब्यूटिशियन होती हैं और साथ में कोई एक दो भी ज्यादा नहीं होती, लेकिन आपने माशाल्लाह एक अच्छी खासी टीम हायर की हुई है। तो मुझे ये बताएं कि आपका 16 साल का तजुर्बा रहा, कैसा रहा? 16 सालों में बहुत कुछ सीखा है, बहुत अच्छा तजुर्बा रहा है। बाज़ दफ़ा डिसऑर्ड भी हुई हूँ बहुत से लोगों से मिलके। वो कोई मेरे जैसे बदतमीज कस्टमर आ जाते होंगे कि मुझे ये लुक चाहिए, ये चाहिए, मुझे तो यही मसला होता है, मैं सफेद नजर आनी चाहिए चांदनी की तरह। बस इसी तरह है कि हम अपने क्लाइंट से ज़्यादा सीखते हैं। ये तो है, बेसिक तो सीखते हैं हम, पर ज़्यादा हम अपने क्लाइंट से सीखते हैं। आपसे हम गपशप जारी रखेंगे, लेकिन मिस नूरीन ये ना कहेंगे मुझे पीछे छोड़ दिया है। तो मिस नूरीन आपका कैसा तजुर्बा रहा है? बहुत अच्छा तजुर्बा
तजुर्बा आपका 10 और- साल का तजुर्बा है। जी बिल्कुल। जी व्यूअर्स, मिस नूरीन का 10 साल का और जबकि मिस ऐश का 16 साल का। मिस ऐश नहीं, मिस आशा। आपने नहीं ऐश कहना, ये हक सिर्फ मुझे है फिलहाल के लिए। तो जी, आप टैप्टा में काम कर रही हैं, ब्यूटिशियन का, ठीक है, और आपको टैप्टा से ही पहचान मिली है। जी बिल्कुल। तो आप टैप्टा के साथ जुल्म नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं, ना वो मेरे पे जुल्म कर रहे हैं ना मैं पे जुल्म कर रही नहीं, हूँ। सारे टैप्टा के पास जो कस्टमर आ रहे होते हैं वो अपने ब्यूटी सैलून में उठा के ले आती हैं। नहीं, टैप्टा तो ये कि वहाँ हम एजुकेशन बच्चों को देते हैं, उनको तालीम देते हैं, इस चीज़ की हुनर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि हम क्लाइंट जो है ना वहाँ पे मतलब कि नहीं लेके आ सकते। हम अपने क्लाइंट सिर्फ अपने सैलून में ही मतलब डील कर सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टैप्टा एक मेरी पहचान बना है कि टैप्टा अदारे से ही मुझे फ़ायदा हासिल हुआ है। वहीं से मैंने तालीम हासिल की अपनी 1 ईयर की, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा माशाल्लाह 10 साल का एक्सपीरियंस है। 10 साल से मैं टैप्टा में जॉब कर रही हूँ। 10 साल हो गए हैं मेरे सैलून को सिल्वर शाइन ककड़मटी में है। अच्छा, सिल्वर शाइन। सिल्वर टैप्टा वालों सुन ले, बहुत फायदा ले रही है ये बंदी आपसे। देखिए जरा किस तरह आप मतलब बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके इंस्टीट्यूट में कोई आता है और वो आपसे मुतासिर होकर आपके सैलून में आए तो ये आपकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो आपने ये काम कहाँ से सीखा और कैसे शौक पैदा हुआ, लगन पैदा हुई मैंने सीखना है? लगन अपने से पैदा हुई है कि खुद मेकअप करने का शौक था, तो यहीं से मैंने स्टार्ट लिया कि मुझे टैप्टा का पता चला। ये मैं यहाँ पे आई हूँ, तो वहाँ पे मैंने 1 ईयर का जब ब्यूटिशियन कोर्स किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत अच्छी पोजीशन वहाँ पे आई, और फिर टैप्टा अदारे ने मुझे भी जॉब दे दी। उन्होंने कहा कि इस बंदी को जाने नहीं देना। हाँ ये जी, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सी बकरियां घेरती है। माशाल्लाह से मेरा अदारा बहुत खुश है मुझसे, और मैंने थोड़ा सा पीछे भी हटना चाहा है कि मैं सिर्फ सैलून अपने पे तवज्जो दूँ, लेकिन उन्होंने मुझे छोड़ने नहीं दिया क्योंकि वो मुझसे खुश हैं। वो इतने मेरे अच्छे काम से बंदे खुश हाथ हैं। से जाने नहीं देंगे, टेंशन ना लें। और वो माशाल्लाह बहुत अच्छा अदारा है, बहुत अच्छी तालीम दी जाती है वहाँ पे। 9th 10th है। अगर कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं कि जो मतलब कि तालीम छोड़ी होती है, शर्माती हैं कि वो स्कूल कॉलेज में नहीं जा सकती दोबारा, तो वो पढ़ाते हैं वहाँ पे। और वेब डिज़ाइनिंग का, फैशन डिज़ाइनिंग का, ब्यूटिशियन का, सिलाई का, हर तरह का कोर्स वहाँ करवाया जाता है। जी मिस ऐश, आप मुझे बताएं कि आपको ये लगन कैसे पैदा होगी और क्या लगता था आपको कि ये आप कर लेंगे? समटाइम मुझे बड़ा इशू होता है ना, मैं कहती हूँ कि मैं नहीं मेकअप कर सकती। मुझे बचपन से ही ना पेंटिंग का शौक था, तो मैं अपने रूम में जाके ना जब स्कूल से वापस आती थी तो पेंटिंग स्टार्ट कर देती थी। तो पेंटिंग करते करते ना मैं फेस के ऊपर पेंटिंग पे आ गई। यानी मैंने अपने फेस के ऊपर जो है ना मेकअप करना स्टार्ट कर दिया, अपने फेस के ऊपर। अच्छा, अपने फेस से स्टार्ट करते करते आगे मैं इस यहाँ तक पहुँच गई। यहाँ तक पहुँची। आपने फेस को बिल्ली तो नहीं था बनाया? छोटे होते बहुत कुछ बनाया, बहुत कुछ बनाया, बिल्ली भी बनाया है। तो कभी किसी और भी घर वाले बहुत ने नहीं कहा कि अपने आप को चुड़ैलों वाली लुक देती हुई है? छोटे होते सबने बोला है, छोटे होते सबने बोला है, कभी ख़राब भी हुआ है, कभी अच्छा भी हुआ है, बट शो की पेंटिंग से स्टार्ट हुआ था। सही है। हम सीखते ही गलतियों से हैं। हाँ, ये तो है। क्योंकि तब पता है क्या, बचपन था, बचपन में आपको ये नहीं पता है कि आप क्या करना चाह रहे हो और क्या कर रहे हो। आप इसी तरह जो है ना करते करते आप आगे जाते हो, आपको उसी में से आपका पैशन मिल जाता है, ठीक है। तो इसी तरह जिस तरह के छोटे होते कि मुझे पेंटिंग का शौक़ था, कॉपीज़ के ऊपर पेंट करना, ड्राइंग करना, उसके बाद ड्राइंग से जो है ना फिर फेस के ऊपर आगे, फेस के ऊपर जो है ना इसी तरह जिस तरह के आप देखते हैं कि टैटूज़ वगैरह उसको बनाना। तो वहाँ से ना फिर मेकअप का शौक़ हो गया, यानी मेकअप लेके उसके साथ टैटूज़ बनाना। तो फिर ऐसे ही जो है ना मेकअप करते करते फिर मेकअप का शौक़ हो गया, फिर अपने आप को जो है ना मेकअप करना, फिर वहाँ से जो है ना इसको मैंने कंटिन्यू किया। वैसे आप बहुत होनहार बच्ची रही हैं अपने बचपन में। जी नाज़रीन, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जिस तरह मिस ऐश का 16 साल का तजुर्बा, इन्होंने 8 साल बहरीन में काम किया है। और मैं आपसे स्पेशल पूछना चाहूँगी, इट्स माय पर्सनल क्वेश्चन, कि बहरीन और पाकिस्तान में काम करके आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है। और आपने एक और बात कोट करना चाहूँगी, आपने दुबई में भी काम किया है,
तो आपको क्या लगता है दुबई एंड बहरीन, क्योंकि बहरीन के बारे में ये कहा जाता है कि बहरीन में ब्यूटिशियंस का बहुत स्कोप है और ब्यूटिशियंस की इज्जत भी बहुत है। बहरीन एक ऐसा कंट्री है, मैंने जहाँ तक सुना है, तो आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है। बेसिकली बहरीन और दुबई में जो काम किया है ना, उसमें ये था कि क्लाइंट हमें आके बताता था, जो उसने हमें बताया हमने कर दिया। पर जब हम पाकिस्तान यानी मैं आई तो फिर पाकिस्तान में ऐसा था कि क्लाइंट हमें सिखाता था, यानी क्लाइंट से हम सीखते थे। अच्छा। कि क्लाइंट हमें बहुत कुछ सिखा के जाता था, यानी बाज़ दफ़ा ऐसे था कि कुछ चीज़ों का पता नहीं होता था, पर क्लाइंट ने कहना कि जी मुझे ये वाली लुक चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, तो फिर क्या है कि उसके ऊपर हमारा फोकस हो जाता था कि नहीं अब इसको भी जो है ना सीखना है। ऐसा ही है, लेकिन आजकल जिस तरह मॉडल प्लकिंग चल रही है, मॉडल की प्लकिंग बहुत ज़रा चौड़ी चौड़ी है, काफ़ी चौड़ी टाइप की चल रही है। मॉडल्स नहीं, स्टूडेंट मॉडल पता नहीं, सम टाइम कुछ जो लोग हैं वो स्टूडेंट प्लकिंग कह रहे होते हैं, मैं भी स्टूडेंट ही कहती हूँ, लेकिन आजकल मैंने वो मॉडल वाले देखे ना तो मैं इसलिए मॉडल तो आप मुझे बताइए, वैसे यकीन माने जो बारीक तार पे की जाती थी ना प्लकिंग, उससे बाकी स्टूडेंट प्लकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी प्लकिंग बहुत अच्छी है फेस के हिसाब से, कि वैसे ही ऊट पटांग सी लुक? नहीं, पहली बात तो ये है कि आपके फेस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और दूसरी बात ये है कि जो बारीक पहले वाली चलती थी, जैसे कि मैडम नूरजहान की भी थी, हाँ ठीक है, उनकी भी थी, वो पेंसिल के साथ जो है ना ड्रॉ करती होती थी। तो इसी तरह पहले वाली जो थी वो उस हवाले से ठीक है, यानी यानी जो बैकग्राउंड था हमारा उस लिहाज से ठीक है। पर ये है कि जो आजकल स्टूडेंट प्लकिंग चल रही है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उससे आपकी एक नेचुरल सी लुक आ जाती है, उसमें मासूमियत नहीं खत्म, मासूमियत कायम रहती है। जो बारीक वाली है उससे आपकी जो है ना एक शार्प सी लुक आ जाती है। बड़े चालाक शार लगते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आपने फेस की मासूमियत की बात किया, बाकी कुछ मैंने खुद इंटर के बाद ना, आई थिंक तो 4th ईयर में जाके यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके, यूनिवर्सिटी का भी ना 3rd ईयर स्टार्ट था जब मैंने प्लकिंग करवाई। मैं प्लकिंग करवाती नहीं थी, वो भी इसलिए कि मुझे पहले सिखाया जाता था, जिस दिन तुमने प्लकिंग करवा ली ना तुम बड़ी होशियार और चालाक लोगों की, तो मैं स्टूडेंट लगना चाहती थी ना। वो होता है लड़कियों का कि लड़कियों में एक इस तरह के गट्स होते हैं कि वो छोटी नजर आना चाहते हैं। तो आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि बाकी मासूमियत खत्म हो जाती है? मासूमियत खत्म होती है अगर आप बिल्कुल वो पेंसिल वाली शेप बिल्कुल ड्रॉ कर देते हैं, उससे मासूमियत खत्म होती है। अगर आप स्टूडेंट शेप बनाते हैं जैसे नेचुरल लुक होती है, उसमें से सिर्फ आपने जैसे फीचर्स इन्हेंस कर रहे होते हैं, बस वो हम शेप बना देते हैं, नामालूम से बाल थोड़े थोड़े से हम निकालते हैं, उससे ये है कि शेप जो है ना वैसे ही आपकी रहती है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता उसमें आपकी ब्यूटी बिल्कुल नेचुरल सी लग रही होती है, उसमें आप मासूम लगती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको कभी 10 साल के एक्सपीरियंस है, आपका जो ब्यूटी सैलून है उसको कितना अर्सा हो गया? 10 साल हो गए। अच्छा, 10 साल हो और मैं गया। आर्मी से भी रिलेटेड हूँ, मैं आर्मी में भी जॉब करती रही हूँ, इन टच में उधर से भी, और वहाँ TFWC2 है अदारा, जो आगोश स्कूल है उसके साथ ही TFWC2 है, वहाँ से भी मैं वहीं पे भी जॉब करती हूँ, लेक्चर देती हूँ 3 घंटे का वहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दोनों अदारों में एक्सपीरियंस है काफ़ी माशाल्लाह से। मिस बहुत छुपी रुस्तम है, आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने गट्स बता रही हैं, हालांकि उन्होंने मुझे पहले कुछ नहीं बताया। मैं भी सॉरी नाइला जट की तरह कहूँगी, आपने मुझे पहले कुछ नहीं बताया। व्यूअर्स देख रही है ना आप, देखिए हमारे गुजरांवाला में भी बहुत टैलेंट मौजूद है। हमारे चैनल का नाम सिटी 55, हम बनेंगे आपकी आवाज़, हम आप लोगों की आवाज़ बन रहे हैं। और आज का जो हमारा प्रोग्राम करने का मकसद है यही है कि हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनमें हिडन टैलेंट छुपा होता है और हम उस टैलेंट को बाहर निकालना चाहते हैं, क्योंकि इस सोसाइटी में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि वो उन लोगों में टैलेंट बहुत मौजूद है लेकिन वो खुद को निखारना नहीं चाहते, उबारना नहीं चाहते। तो हमने कहा क्यों ना कि मिस ऐश से ज़रा थोड़ा ताल्लुक़ बना के तो ज़रा इनका साथ, इनके ताउन का बहुत शुक्रिया। इनके ताउन के साथ आज हमने अपनी जितने भी ब्यूटिशियंस का कंपटीशन था, मैका इवेंट आज का हमारा, तो उसको ऑर्गेनाइज़ किया है। इसमें हमारी जो छोटी एंकर है लाइबा, उसका बहुत शुक्रिया, उसने हमारा बहुत साथ दिया, क्योंकि ये जो इवेंट है, ये जो प्रोग्राम है लाइबा ने ही ऑर्गेनाइज़ किया। तो हम लाइबा से भी आपको मिलवाएंगे क्योंकि ये एक सरप्राइज़ है और ये सरप्राइज़ आपको मिलेगा ब्रेक के बाद, आपने कहीं नहीं जाना। और मेहमान भी हमारे मौजूद हैं क्योंकि मेहमानों से हमने पूछना है कि
जो दूल्हे मियाँ वो ब्यूटिशियन को बड़ी बददुआएं देते हैं, इसकी खास वजह क्या है? तो जी व्यूअर्स, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सुबह विद सोनी राना के साथ तहमीना मलिक। विदाउट तहमीना मलिक आज एब्सेंट हैं। तो हमने आपको जैसे बताया था कि मेगा इवेंट गुजरांवाला में ब्यूटिशियंस का हो रहा है कंपटीशन, और हम आपको उनसे मिलवाने जा रहे हैं कि उनका इवेंट जो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है ऐश सैलून के ताउन से। तो हम जानना चाहते हैं कि जो ब्यूटिशियंस हैं वो अपनी मॉडल को कौन सी लुक दे रही हैं, कौन सी बेस लगा रही हैं, और उसके बाद फिर मॉडल्स की कैसी लुक आती है। अभी फ़िलहाल हम आपको उनकी सिंपल लुक दिखाते हैं कि पहले लड़की किस तरह होती है और बाद में वो ब्राइडल बन के किस तरह की लगती है। तो आए ज़रा दिखाते हैं आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अरूसा। जी अरूसा, मुझे आप ये बताएं कि आपकी मॉडल का क्या नाम है, और ये आपकी कोई मॉडल हैं, रिलेटिव्स हैं या कज़न हैं, क्या लगती हैं? ये मेरी अपनी कज़न है। अच्छा, आज आपने अपनी कज़न को ही ब्राइडल बनाने का सोच लिया है। कितने अरसे से काम कर रही हैं? मुझे इस फील्ड में 5 साल हो गए। अच्छा, 5 साल हो गए हैं। माशाल्लाह आप खुद भी बहुत प्यारी लग रही हैं, और आपने इतना नहीं कहा कि मुझे भी थोड़ा काजल लगा आप मुझे भी थोड़ा काजल लगा दें। अच्छा, आप इनको कौन सी बेस यूज़ कर रही हैं? ये मैं टीवी स्टिक यूज़ कर रही हूँ, फाउंडेशनर। ठीक है, मैं आपसे बाद में कुछ पूछूंगी। क्या लगता है कि आज का जो कंपटीशन है आप जीत जाएंगे? नर्वस हैं? थोड़ा सा। नहीं, 5 साल हो गए, नर्वस ना हो, चैम्पियन है आप। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने काम पे पूरा कॉन्फिडेंस है मुझे कि अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, आप इनको लुक दें अच्छी वाली, और हम फिर देखते हैं कि इनसे बाद में पूछेंगे कि इनको ब्राइडल बन के कैसा फील हो रहा है। क्योंकि मैं तो खुद कहती हूँ कि एंगेजमेंट बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन थोड़ी सी एंगेजमेंट करवा दे ताकि मुझे भी पता चले मेरी ब्राइडल लुक किस तरह की आती है। जी व्यूअर्स, आप कंपटीशन देख रहे हैं और हम आपको अब दूसरी मॉडल से और दूसरी ब्यूटिशियन से मिलवाने जा रहे हैं कि वो इस वक्त क्या यूज़ कर रही हैं, अपनी ब्राइडल के ऊपर कौन सा जुल्म कर रही हैं। तो चले आए। जी व्यूअर्स, अब हम आपको दिखा रहे हैं दूसरी ब्यूटिशियन से मिलवा रहे हैं, और उनसे पूछते हैं कि उनको कितने साल हो गए हैं, कितना अर्सा हो गया। और मेरे सामने ना मिरर है, और मेरी कमज़ोरी है कि मैं खुद को देखूं। तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। कितना अर्सा हो गया आपको इस काम में? जी मुझे 5 ईयर हो गए हैं। अच्छा, सबको 5 ईयर्स ही हो गए हैं, कोई बढ़ क्यों नहीं रहा? नहीं, एक्चुअली मैं स्टूडेंट लाइफ में ही अपने अगेन किया था, मैंने ये स्टार्ट अपना किया था प्रोफेशन। ठीक है। अपनी स्टूडेंट लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 8th क्लास में अपनी फर्स्ट ब्राइडल रेडी कर ली थी, और शौक था मुझे इसका। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। अच्छा, और सॉरी मैं आपका नाम पूछना भूल गई हूँ। मेरा नाम माहम है, और वैसे मुझे माही कहते हैं, ठीक है, और ज़्यादातर मुझे माही ही जानते हैं इस फील्ड में। इंटेंडिंग में आप माही कहलवाना चाह रही हैं कि व्यूअर्स आपको माही के नाम से जाने? जी बिल्कुल। ओके, तो आप अपनी मॉडल को ब्राइडल लुक दे रही हैं? जी मैं अपनी मॉडल को ब्राइडल लुक दे रही हूँ। ठीक है, अभी तो आप जूड़ा बना रही हैं। जी बिल्कुल। जूड़ा सिंपल ही होता है, कौन सी टाइप का होता है? क्योंकि व्यूअर्स मुझे ब्यूटिशियन का कुछ भी नहीं पता, कोई हो नो नहीं है, मुझे तो तैयार भी तहमीना ही करती है। तो आज मैं खुद बसूरा सा तैयार हुई हूँ, बेशक इतना वो हैवी कंपटीशन है। जी, तो आप इनको कौन सी बेस यूज़ करेंगी? मैं इनको मैं करती ही रेवलॉन की हूँ, ठीक है, और मैं रेवलॉन ही यूज़ करूँगी। उसकी कोई ख़ास वजह? उसकी वजह ये है कि वो वाटरप्रूफ है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो वाटरप्रूफ है, और दूसरा ये स्वेटिंग वगैरह की वजह से कोई ऐसा इशू नहीं होता इसका। अच्छा, आपके पास काफ़ी ब्राइडल्स आती होंगी जिनको आप लुक देती हैं। सम टाइम कुछ लोगों का ये शौक होता है कि हमें मॉडल लुक चाहिए, एक्ट्रेस लुक चाहिए। जी बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कौन सी लुक डिफ़िकल्ट है, मॉडल देन एक्ट्रेस? मॉडल। मॉडल की कोई ख़ास वजह? हालांकि उसमें मेकअप इतना यूज़ नहीं होता, वो तो आई थिंक तो सामली बिकॉज उसमें ये होता है कि यहाँ हम जिस एरिया में रह रहे होते हैं ना, वहाँ पे बेस करते हैं कि हमें वाइट चाहिए होती है। वाइट कहते हैं कि कोई क्लाइंट्स आते हैं कहते हैं हमें डल बेस नहीं यूज़ करनी चाहिए, लेकिन मॉडल बेस में ये होता है कि वो कहते हैं हमें नेचुरल लुक चाहिए, हमें थोड़ी डल बेस चाहिए। इसलिए ऐसे प्रोफेशन ये जो हमारा होता है ना, ये क्लाइंट्स आते हैं और जिस एरिया में हमें रह रहे होते हैं वहाँ के हिसाब से भी ठीक है क्लाइंट्स को हमें करना चाहिए। बट ये है कि हमारा
ओके अच्छा आप सिमरन ब्यूटी पार्लर से सिमरन ब्यूटी हैं पार्लर जी व्यूअर्स ये सिमरन ब्यूटी पार्लर से हैं और हमारे साथ जो हमारे स्पॉन्सर हैं जिन्होंने हमें ताउन किया है वो ऐश ब्यूटी सैलून है। तो जी अब आपको क्या लगता है कि आप ये कंपटीशन जीत जाएंगी? जी इंशाल्लाह उम्मीद तो पूरी है। जी इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक आप जीत जाएं। कभी किसी ब्राइडल ने तंग किया है? करती तो बहुत हैं लेकिन यह है कि उन्हें करना पड़ता है कि आप थोड़ा ना इजी होके करें, इजी होके रहें हमारे पास तो हम भी इजी रहेंगे। ओके जी अब हम नेक्स्ट ब्राइडल के पास चलते हैं, नेक्स्ट मॉडल और नेक्स्ट ब्यूटिशियन के वो क्या कर रही हैं। बेस बन रही है जी व्यूअर्स बेस बन रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका, कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभाना। शुबाना, वो आप पे सॉन्ग हिट होता है सुनो मेरी शबाना मुझे भूल गए हुए हैं वो मेरी अभी जो छोटी पटाखा सी होस्ट है ना वो बताएगी कौन कौन से सॉन्ग है। अच्छा अब मुझे ये बताएं आपको कितना अर्सा हो गया? मुझे 7 इयर्स हो गए। अच्छा चलें शुक्र है कोई 5 से ऊपर भी आया। 7 इयर्स कैसा एक्सपीरियंस है? अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा ये मॉडल आपकी क्या लगती हैं? मेरी छोटी सिस्टर है। छोटी सिस्टर को बलि का बकरा बना रही है जी अच्छा अच्छा सही हो गया। लेकिन वो बड़ी लग रही है आप छोटी लग रही है, कोई खास वजह? सभी यही कहते हैं, सब हाँ। मुझे यही कहते हैं कि आप छोटी लगती है, ये बड़ी लगती है। आप अपनी बहन को बताती नहीं है ना फिटनेस के तरीके, ब्यूटिशियन का ये बहुत रोल आता है, अच्छी चीज़ नहीं बताती हैं अपने नहीं। व्यूअर्स को। मेरी टाइमिंग ऐसी है कि मैं हर वक्त वर्किंग करती हूँ। तो आप भी वर्किंग लिया करें ना नहीं वैसे ये बात सच है कि ब्यूटिशियंस का मतलब ये बड़ा सीन है, सुनने में आता है कि वो ठीक चीज़ नहीं बताती। कुछ बताती है कुछ नहीं भी बताती, ऐसा है। अच्छा चले आपको कभी किसी ब्राइडल ने बहुत ज़्यादा तंग किया हो? नहीं अभी तक तो नहीं हुआ ऐसा चांस। और क्या लगता है कि आज का आप मेगा इवेंट जीत जाएंगी? इंशाल्लाह कोशिश पूरी करेंगे। चलें जी बेस्ट ऑफ लक आप सबके लिए, बेस्ट ऑफ लक के अल्लाह करे कि आप में से कोई जीत जाए। चले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी है और आप सब इसी तरह मेहनत से काम करती रहें। जी व्यूअर्स 3 मॉडल से हम लोग मिल चुके हैं, ब्यूटिशियन से भी अब लास्ट वाले ब्यूटिशियन के पास आए हैं कि उनको कितनी एक्साइटमेंट और क्या लगता है कि वो जीत जाएंगे और इस टाइम वो अपनी मॉडल के साथ क्या कर रही हैं। तो आए उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा क्या कर रही हैं आप इनके साथ? और सॉरी आपका नेम क्या और किस ब्यूटी सैलून से हैं आप? आसिया अब्बद और एशिया ब्यूटी से। अच्छा ठीक हो गया। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने इनको कौन सी बेस यूज़ की है? मैंने 3 मिक्स की। 3 मिक्स किया है। ओके कौन सी बेस आपको लगता है कि बहुत अच्छी है? कैरलोन। आप साथ साथ काम भी करें अच्छा कैरलोन की बहुत अच्छी। आपको लगता है कि जो डेली जॉब होल्डर्स फीमेल्स हैं वो कौन सी बेस यूज़ करें? जो उनके सेट करती है, जो उनके स्किन के मुताबिक है। ओके जो उनकी स्किन के अकॉर्डिंग हो वो उनको चूज़ करनी वो चाहिए। चूज़ भी करनी चाहिए और उसके साथ जिसके साथ वो सेटिस्फाई हो। जिनके साथ वो सेटिस्फाइड होती हैं। हाँ जी। ठीक है। आपको कितना अर्सा हो गया काम करते हुए? मुझे तो थोड़ा ही हुआ 5-6 मंथ हुआ है। अच्छा अच्छा ठीक है। आपने कहीं से प्रॉपर सीखा है? हाँ जी मैंने फरा सैलून से सीखा है। ओके फरा सैलून से सीखा है, ठीक हो गया। तो क्या लगता है कि आज आप कंपटीशन में जीत जाएंगी? कौन सा नंबर आएगा? है इसीलिए देखें अब ये तो फाइनल डिसीजन जिन्होंने करना है उन्होंने ही करना है। नहीं अभी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से कि अच्छा तैयार कर रही हैं आइस, आपने बहुत अच्छी जो है बनाई हैं। तो आइस के हवाले से आप कुछ हमारे व्यूअर्स को टिप देना चाहें कि किस तरह की आइस को किस तरह स्मोकी करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए? इस तरह स्मोकी करना चाहिए ड्रेस के हवाले से। जिस तरह अब स्मोकी ब्लैक स्मोकी तो नहीं चल रही, ग्रीन भी चल रही है, ब्लू भी चल रही है, तो उस तरह तो जैसे- आपने इनकी कौन सी वाली आइस बनाई है? मैंने तो इनकी ड्रेस के अकॉर्डिंग बनाई है। ओके ठीक हो गया। चलें बेस्ट ऑफ लक कि आप की पोजीशन आ जाए। ये तो हमारे जजेस ही बताएंगे कि कौन सी पोजीशन देनी है, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं इल्म, मुझे तो बेसिस का भी नहीं पता था। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी। जी। हमारी फीमेल्स को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ब्लीच के लिए, तो कौन सी ब्लीच उनको यूज़ करनी चाहिए? क्यूने, डर्मोकैस, उसके बाद 3DX? फिर भी यही कहूँगी जो उनकी स्किन को सूट करती है। ठीक है जी व्यूअर्स आप लोग सुन रहे हैं ना, जो जो आपकी स्किन के साथ सूट करता है वो आपने जब भी कोई टिप यूज़ करनी है एक्सपेरिमेंट के लिए आपने अपने हैंड या इधर यूज़ करनी है, देन आपने फेस पे अप्लाई करना है। अपने फेस का आपने नुकसान नहीं करना,
वो खूबसूरती के चक्कर में अपनी जो नेचुरल ब्यूटी आपने उसको ज़ाया नहीं करना। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो कहीं नहीं जाना आपने। जी वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सोच विद सोनी राणा के साथ। तो चलें, कोई बात नहीं आई तो खैर है जी। ना रब्ता है ना नंबर है, ये कैसा नवंबर है। जी व्यूअर्स, 30 नवंबर के अकॉर्डिंग हमारा मेगा इवेंट प्रोग्राम हो रहा है ब्यूटिशियंस कंपटीशन का। हम मौजूद हैं यहाँ ऐश ब्यूटी सैलून में, क्योंकि बहुत ही हाई जो है ना कंपटीशन हो रहा है और अपनी मॉडल्स को धड़ाधड़ लुक दी जा रही है, बहुत अच्छे से तैयार किया जा रहा है ब्राइडल लुक इस तरह की। तो हमारे साथ मौजूद है जो हमारा सरप्राइज है, हमारा सरप्राइज भी मौजूद है। तो व्यूअर्स आए, आप हमेशा इनको देखना चाहते हैं क्योंकि इसकी बहुत डिमांड है, हमें तो कोई जानता ही नहीं है। तो जी व्यूअर्स, हमारे पास हमारी बहन, छोटी बहन मौजूद है, हमारा सरप्राइज जी लाइबा फरियाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीर कॉलोनी में ऐश ब्यूटी सैलून में। नाज़रीन, यहाँ पे एक कंपटीशन हेल्ड किया गया है ब्यूटी पार्लर्स का। आप पीछे मेरे देख रहे हैं, अभी भी गेस्ट बैठे हुए हैं और ब्यूटिशियंस तैयार की जा रही हैं। आइए आपको वैसे मैं सब जल्दी जल्दी दिखाती हूँ सारा कुछ। ये देखिए ब्यूटिशियंस तैयार की जा रही हैं, सब हर चीज़ तैयार की जा रही है। लेकिन नाज़रीन, सबसे मेन बात, जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है, जिनके सेट के बगैर तो हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो उनकी सीईओ से, ऐश ब्यूटी सैलून की सीईओ से आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ। आइए नाज़रीन, उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैम आप? अल्लाह पाक का शुक्र है। ठीक है जी बिल्कुल ठीक। मैम, कितने ज़्यादा पार्लर से मैंने तो काफ़ी राउंड लगाए, आप मुझे बताइए आपने क्यों सोचा स्पॉन्सर करने का? मैं बस मुझे आप अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो, मतलब मेरी वजह से आपने स्पॉन्सर किया? जी बिल्कुल, आपकी वजह से स्पॉन्सर। ये ज़रा दिखाइएगा, आप मेरी वजह से स्पॉन्सर किया ना? जी बिल्कुल, ये क्यूटो से क्यूटो चुलबुली, अच्छा मेरी चुलबुली कहती हैं। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि आप कब से ये अपना ऐश ब्यूटी सैलून चला रही हैं? मुझे यहाँ पे तो लर्न किए हुए तकरीबन कोई 7 इयर्स हो गए हैं, ठीक है, पर मुझे ये काम करते हुए तकरीबन 18 इयर्स हो गए हैं। 18 इयर्स हो गए हैं, जिसमें तकरीबन 8 साल का जो अरसा है वो मेरा आउट ऑफ कंट्रीज़ का है, और जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, जैसे कि बहरीन है, उसके बाद दुबई है, शारजा है, बहरीन की सिटी मुहर्रक है, जी जी। और वहाँ से जो है ना तकरीबन मैंने 8 साल का अरसा यानी वहाँ पे काम किया। उसके बाद फिर पाकिस्तान आके जो है ना सोचा कि मैं अपना लर्न करूँ। तो कॉलोनी में ही क्यों सोचा? बेसिकली मेरी रेजिडेंसी भी यहीं पे है, तो मुझे अपनी रेजिडेंसी के करीब ही है। मैंने सुना है कि कश्मीर कॉलोनी वाले लोग ज़रा अखर दिमाग, यहाँ पे आपको मिल गए थे अच्छी, इजीली मिल गया सब कुछ? हाँ, सब कुछ इजीली मिल गया था, और ज़रूरी नहीं है कि आप कॉलोनी के साथ ही, कॉलोनी के लोग भी बहुत अच्छे हैं, और इसके साथ आपको पता है कि हाई एरियाज़ भी हैं, जैसे कि डीसी कॉलोनी है, इकबाल टाउन है, कैंट है हमारा सबसे मेन पॉइंट, जो कि कैंट हमें जो है ना टच कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके अंडर तो काफ़ी गर्ल्स काम कर रही हैं, ये कब से आपने सिखाती भी हैं साथ में? जी बिल्कुल, मैं सिखा भी रही हूँ। इससे पहले मैंने अपना इंस्टीट्यूट भी लर्न किया था, अच्छा, तकरीबन कोई 1.5 ईयर। तो वो भी जो रहा बस मेरी एक जान थी, तो मैं 2 जगह पे फंस गई थी। अच्छा। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, मुझे बस एक छोटा सा सेटअप। हाँ वही। अच्छा मैम, आप हमारे चैनल सिटी 55 के हवाले से क्या कहना चाहेंगी, या हमें कोई मैसेज देना चाहेंगी, कुछ भी? बहुत अच्छा चैनल है, और अभी मेरे ख्याल में न्यू है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले मुझे भी नहीं था पता। तुमने ही आके बताया कि हमारा चैनल है सिटी 55, तो बहुत अच्छा चैनल है, और अभी तो मैंने भी इसको स्टार्ट किया देखना, तो इंशाल्लाह जो है ना ये काफ़ी अच्छा है, आगे जाएगा ये इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच नाज़रीन, आपको मैंने मिलवाया है सीईओ से ऐश ब्यूटी सैलून की, और इनका बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है। तो नाज़रीन, कंपटीशन की तरफ चलते हैं, आगे देखते हैं क्या सिलसिला चल रहा है, कौन आज विन करके जाता है यहाँ से।
कौन बाजी जीत के जाता है, यहाँ पे कौन फर्स्ट पोजीशन लेगा, अब ये तो पता चलेगा बाद में आपको। अब देखते हैं, अभी आपको एंड पे बताऊंगी, अभी नहीं मैंने आपको बताना। वैसे मुझे भी अभी पता है, ये हमारे जजेस फैसला करेंगे, तो हमारे साथ ही रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखना है, पूरा प्रोग्राम चलना है। अभी तो टाइटल है सिर्फ और सिर्फ। तो थैंक यू नाज़रीन, थैंक यू आपका मैम, आपने स्पॉन्सर किया, थैंक यू सो मच। ओके, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ठीक है। आपको आज घर में सुकून नहीं आया? नहीं, मैंने सोचा कंपटीशन आप करवा रहे हैं तो मैं भी एंट्री मार लूँ थोड़ी सी। आपको पता है मेरे से रहा नहीं जाता, आपको पता है कि शो में जब तक मैं ना हूँ 4 चांद नहीं लगते, तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि ताकि आप लोगों के शो में 4 चांद लग जाएं, और इसके अलावा आपका शो हिट जाएगा मेरे या अल्लाह, ये झूठ बोल रही है। जी नाज़रीन, आप खुद ही बताएंगे कि क्या मेरे आने से 4 चांद नहीं लगते, शो में रौनक नहीं आती, ये आपने खुद बताना है और इनको पता चले, ताकि कि हाँ ये मेरे आने से शो में बड़ी ज्यादा रौनक आती है। नो डाउट कि यहाँ तक कि हमारे स्टूडियो के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी इनके फैन है। हमें तो वो कहते हैं कि आप मैडम है बस। तो उस दिन की हमारी लाइबा फरियाद कह रही है कि मैं जीत गई। मैं तो हवाओं में हूँ, मतलब हम हैवी लेवल के इंसान जो भी कहें ठीक है, लेकिन जो एक कॉमन मैन, जो एक बहुत ही निचले तबके के, जो वहाँ पे हमारे सिक्योरिटी गार्ड है, उन्होंने जब मुझे कहा ना कि ये सारी एवी है, सिर्फ आप बब्बर शेर नहीं एवी नहीं है हम। मैं मेरे हौसला अफजाई, मैंने कहा चलो भाई लाइव फरियाद, आपने इससे भी आगे जाना है इंशाल्लाह, आप सबकी दुआएं लेकर जाएंगी। जी मैम, अच्छा बताइए, हमारे साथ मौजूद है ऐश ब्यूटी सैलून ने, मैंने सुना है आप लोगों को स्पॉन्सर किया है। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी आपकी ये आपकी मेहनत और काविश का नतीजा अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, ये मेरा है। व्यूअर्स, ये इंटेंडिंग में अपनी तारीफ सुनना चाह रही है बहुत ज्यादा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करने वाली, क्योंकि इसको मस्का लगाने वाली घर पे है, तो मैं बिल्कुल भी इसको मस्का नहीं लगाऊंगी। आई एम नॉट व्यूअर्स, मुझे मस्का लगाने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा चलिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मस्का है। अच्छा अच्छा चलिए ठीक है, अब मैं ना अब आते हैं यहाँ पे, अपने जजेस बैठे हुए हैं, मैं इनसे तो पहले थोड़ी सी बात कर लूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं बाकी सबसे। जी अस्सलाम वालेकुम जजेस, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ठीक है दोनों, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर खैरियत से पहुंच गए इधर? जी बिल्कुल। अच्छा जी, सही है, आप दोनों भी बड़ा तैयार होके आई हैं, क्या किस लिए आई हैं यहाँ पे तैयार? मैं भी यही कह रही हूँ। तो हमने इतना सीखा ही लश अपने पश लिए क्यों कर था रही ना। हैं? हमने सीखा ही अपने लिए था। अच्छा, खुद के लिए नहीं सीखा था? जी बिल्कुल। तो दूसरों को इस तरह क्यों चेंज कर देती हैं? वो तो बस जरा हमारा दिल जरा नहीं, मैंने देखा एक दिन, सही बात है, मैं बताऊँ आप लोगों को, मैं गई तैयार होने, मेरी बहन की शादी थी, मैंने बारबी फ्रॉक पहनी, आप नहीं मानेंगे क्योंकि मैं इस कैटर में होती हूँ, मैंने बारबी फ्रॉक पहनी, जब मैं तैयार हो गई उन्होंने कंटोरिंग शायद की थी, मेरा नाक बिल्कुल चेंज मैंने कहा ये कौन से जादुई टिप्स हैं आप लोगों के पास, जो आप लोगों ने पूरा का पूरा ही मुझे चेंज कर दिया है। बस फिर मानती है ना आपके हमारे पास जादू सही बात है, मैंने मान लिया कि ब्यूटिशियंस के पास बड़ा ज्यादा जादू है। इसीलिए दुल्हे लगे कहते हैं सुबह टाइम, रात को बड़े खुश होते हैं जब दिन को दुल्हन मुंह धो के आती है। कहते हैं मैं पार्लर वाले का बताओ वो कौन सी थी। यहाँ पे जज बैठे हैं यार, मैं भी लग रहा तो 1-2 टिप्स ले ली लवा, मेरा ख्याल है। ये आप कौन सी लैंग्वेज में बात ओ कर रहे हैं? सॉरी सोनी, वो पता क्या घर में नहीं है आप? नहीं, हमारी मादरी जिंदाबाद पंजाबी। चले खैर यार, मैं उनसे पूछ तो लूं, पहले मैंने पूरा दिन देखे बाहर जाना होता है, मेरे ज्यादा शोज भी आउटडोर होते हैं, तो ये बताएं कि मैं क्या मुंह पे लगाऊं ऐसा कि मैं सूरज से भी बच जाऊं? जी लाइबा, आप जैसे आउटडोर जाते हैं तो आप सनब्लॉक ज़रूर यूज़ किया करें, और सनब्लॉक को छोटी सी कंटेनर में बेशक अपनी पॉकेट में रखा करें, क्योंकि 3 घंटे के बाद सनब्लॉक का असर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, 3 घंटे फ़ायदा लेने के बाद आप फिर दोबारा से फेस वॉश करें और सनब्लॉक लगा लिया करें, ताकि आपकी स्किन माशाल्लाह बेबी स्किन है आपकी, तो ये कभी ख़राब ना होगी। ठीक है, ज़रूर सनब्लॉक लगाया करें, ये ख्याल रखा करें, और पानी का ज़्यादा ख्याल रखा करें, पानी पिया करें, हर 2 घंटे के बाद आप पानी पिया करें, ताकि आपकी फ्रेश स्किन रखा करें। आप मेकअप में नहीं रहते, हम तो मेकअप से कुछ ना कुछ छुपा ही लेते हैं, लेकिन आप बिल्कुल नेचुरल स्किन रखती हैं, इसलिए आपको स्किन का वैसे जूस फ्रेश लें, पानी लें और सनब्लॉक लगाया करें। अच्छा लाइबा, ऐसा है कि पहले तो ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ठीक है, स्किन हमारी डिहाइड्रेशन यानी डिहाइड्रेट हो जाती है, तो उसके बाद ये है कि अपनी नींद पूरी करनी चाहिए, ताकि हमारी नींद पूरी होगी, थकन कम होगी, तो उतने ही हमारे डार्क सर्कल भी कम होंगे। और उसके साथ ये है कि मैं आपको एक होम रेमेडी टिप्स बता देती हूँ, छोटी सी टिप्स है, उसको बल्कि सभी फॉलो कर सकते हैं उस टिप्स को। जैसे कि हमारे घर में, हमारे किचन में आलू है, ठीक है, आलू हमारे पास होता है,
तो उस आलू को हम लेके छील के उसको हम ब्लेंड कर लेते हैं या किसी भी चॉपर में ना चॉप कर लेते हैं, ठीक है। उसको लेके उसका जो मिक्सचर है वो मिक्सचर लेके आप 20 या 25 मिनट्स के लिए अपने आइस के ऊपर राउंड उसको लगा देते हो। तो उससे क्या होगा कि एक तो आपकी थकन कम होती है और दूसरा आपके जो डार्क सर्कल होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। पर अगर आप बोलो कि नहीं जी मैंने एक दिन कर लिया और एक दिन करने के बाद दूसरे दिन मैं अपने आईने में देखूं कि जी मेरे डार्क सर्कल ख़त्म हुए या नहीं, तो ऐसा नहीं है। देखें कि जो कि होम रेमेडी हमारी टिप्स होती हैं उसमें एक टाइम लगता है, ठीक है। जैसे कि वो इतनी जल्दी इफ़ेक्ट नहीं करती तो उसका रिज़ल्ट भी इतना जल्दी नहीं आता, थोड़ा सा टाइम लगता है उसको रिज़ल्ट लेने में। उसके साथ मार्केट में बहुत सारे जो है ना अच्छे अच्छे सीरम्स हैं डार्क सर्कल के लिए, अगर हम वो ले लें तो उसको भी अगर हम अंडर आइज़ नीचे यानी आइज़ के नीचे से जो है ना उसको और आइज़ के ऊपर उसको लगा के रात को सो जाएं तो उससे भी हमारे डार्क सर्कल कम हो जाते हैं। व्यूअर्स प्रोग्राम मेरा है, होस्ट ये करी जा रही है, कैसी नाइंसाफी है प्रोडक्शन टीम, इसको क्यों भेजा है? व्हाट इज योर हेल्थ इज यार, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों की? देखिए कुछ नहीं होता, मेरे आने से ही देखें इतनी रौनक लगी है। कौन सी रौनक? देखें अब हमारे जो जजेस हैं कितने लश पश कर रहे हैं मेरे आने से। वो ना पहले भी लश पश ही कर रहे थे। नहीं नहीं वो मेरे आने से हुआ है यार, वो देखो उनकी उनके होंठों से स्माइल नहीं जा रही मुझे देख के। अच्छा तो मुझे देख के जैसे रोना आ रहा। जी व्यूअर्स बातें तो बहुत सुन ली और अभी हमने अपने चीफ गेस्ट से, अभी तो लाइबा ने अपने लिए और प्रोड्यूसर के लिए लिया टिप, लेकिन हम लोग आपके लिए भी टिप्स लेंगे अपने चीफ गेस्ट से। तो जी चीफ गेस्ट बातें बहुत हो गया, क्या लगता है कि लाइबा से सॉन्ग सुनना चाहिए इसकी जरा बेसुरी सी आवाज में? जी बिल्कुल, हम भी फ्रेश हो जाएंगे। जी, इसी बात में कैसे लेंगे वो देख लो, सुन लो यार। आपको मतलब कि कोई और रिफ्रेशमेंट नहीं चाहिए? सुन लो नहीं वक्त के साथ साथ हम रिफ्रेशमेंट लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। जी लाइबा आप ना सॉन्ग सुनाए लेकिन अच्छे वाला प्लीज, रोने वाला ना सुनाना, मूड ऑफ हो चलो। मेरा। जो मुझे आता है मैं सुनाऊंगी। आते चले तो व्यूअर्स पता है। आप लोग मेरे साथ रहिएगा। मेरे साथ रहिएगा। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिसमें जैसे है जनता की मूरत कोई, जिसमें जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिसमें नगमा कोई, जिसमें खुशबू कोई, जिसमें जैसे महकती हुई चांदनी, जिसमें जैसे मचलती हुई रागनी, जिसमें जैसे के खिलता हुआ एक चमन, जिसमें जैसे के सूरज की पहली किरण, जिसमें तरशा हुआ दिल कशो दिलनशी, संदली संदली मरमरी मरमरी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी। आफरी 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 आफरी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। जबरदस्त, बहुत मजा आया। लाइबा मैंने अभी एक पहले और क्या है, अपना एक मिनट फेवरेट चुप। सॉन्ग सुनना है। एक मिनट आप कॉम्प्लीमेंट हम यार बहुत फ्रेश हुए हैं, हमें आपकी वॉइस बहुत अच्छी लगी है, हाँ, माशाल्लाह से गुड। नहीं। नहीं फनकार को तारीफ चाहिए होती है, ऐवी नहीं बात अंदर से निकलती तारीफ चाहिए कि इधर से मैं गमला उठा के एक मारूं? आर्टिस्ट को ना क्लैपिंग चाहिए, है। क्योंकि ऑक्सीजन जो उसकी ऑक्सीजन है ना वो क्लैपिंग है। अच्छा अब एक मेरा फेवरेट भी सुना दो ना, कौन सा? वो जो आप अक्सर गुनगुनाया करते हैं, हमारे कान खाया करते हैं, वो जो पंजाबी है, कौन सा पराठा वाला? पराठा। हाँ। व्यूअर्स भी कह रहे होंगे हर जगह पराठा इसने अपना छाया हुआ है, वो जिस क्योंकि ये बहुत अच्छा गुनगुनाती वो ना है। जिस मन की तरह आवाज मेरी निकल आती है उसमें, पता नहीं क्यों। हाँ, अंदर तुम उसकी छोटी बहन जो है ना। चले व्यूअर्स वो वाला गाना सुनाते हैं आपको। आप सुना दे, इतना आसमान पे उड़ने की जरूरत नहीं है, नीचे आ जाए, सोफे पे बैठे रहे, सोफे पे ही रहते हैं।
मैं क्यों? जब तुम हमारे कान खाती हो 24 लाइफ, घंटे लाइफ, अपनी बेसुरी सी आवाज में, वो जब तुम दिल वाला सॉन्ग हमें सुनाती हो, रात को भी अगर रोना लगाया हुआ था याद करो, तो ओ मेरी आवाज की कीमत तुम क्या जानते? तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, चुप करके सॉन्ग सुनाओ, मेरी आवाज की कीमत है। क्या वो तुमने स्टाइल अपनाया होता है। अभी तुमने हमें परसों जो गाड़ी में तंग किया, चेगी 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 चेगी, अगर मेरी प्रोडक्शन टीम नहीं उसको लगा सकती, उस क्लिप को नहीं लगा सकती, ना दिखा सकती है वो। फिर इसका मुझे भी नहीं पता कि ये चेगी चेगी है क्या। ये मैं आपको दिखाऊंगी ना Song है। मोबाइल में, स्पेशल मैं आपको इसकी वीडियो दिखाऊंगी कि हम लोग जा रहे हैं, इन लोगों को ड्रॉप करना था, तो हमने कहा चलो आ जाओ। ये मैडम पीछे है और ये मोहतरमा लगी हुई है पीछे बैठ के, चेगी 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 चेगी। मैं स्पेशल कैप्चर की है मैं इसकी आप लोगों वीडियो। को सुनाती जरूर पर आप लोगों को समझ नहीं आनी, ये सबसे बड़ी बात ये है। आज वरना हम मैं- समझेंगे, आप सुनाएं। नहीं नहीं ना चले आप सुनाए हाँ खाते तेरे अपना डास जना ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਚੱਕਦੇ ਆ ਕਾਡਾ ਸਜਣਾ ਕਾਲੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿਣੇ ਬੇਲੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਦਿਸਦਾ ਨੀ ਸਾਡਾ ਸਜਣਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਗ ਛੱਡ ਲਾਈ ਚਾਲੀ ਗੋਲੀ ਜੱਟੀ ਗੁੰਮੇ ਬੈਂਡਲੀ ਚ ਕਾਲੀ ਪਰਾਡਾ ਖਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਤੇ ਨਾਮ ਬੋਲ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੱਟਾ ਜੱਟੀ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਯਾਰ ਘੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ हर साल ते नाम बोल तेरा कितना कर दिया जट्टा जट्टी तेरा तू यारी घेरा ला के देख ले। गाइस जरूर बताइएगा, मैंने बहुत आगे चल जाना, फिर ना कहे सेल्फियां ले ले मेरे साथ। अभी क्या है, सेल्फियां ले ले। देखें अभी मैं एंकर हूँ, अभी मैं होस्ट हूँ, जब मैं बन गई ना सिंगर इन्हों मुंह लगा के साथ है मेरी ये कहती है बेसुरी आवाज। अस्तगफुरुल्लाह, इसकी पहले ही बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है कि अक्सर मैं जब स्टेटस अपडेट कर रही होती हूँ, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे कह रहे होते हैं मैम हम आपकी छोटी बहन के बहुत बड़े फ़ैन हैं, ये मेरी छोटी बहन है, सबको पता है कि ये मेरी छोटी बहन है। तो एक्चुअली में कुछ पता नहीं है। और आप बताइए आपको कैसा लगा इसका प्रोडक्ट सॉन्ग? बहुत ज़बरदस्त आवाज़ है इसकी। हाँ हाँ, जब इसने बहुत अली जफर या साहर अली बग्गा के साथ इसने होना ना, तो आपने कहा ना ये आई थी हमारे पास। जी बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए शो की तरफ वापस आते हैं। राजीन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने ब्यूटी कॉन्टेस्ट रखा है, यहाँ पे हमारी ब्राइडल्स तैयार हो रही हैं, अभी आपको बाद में दिखाएंगे। दीदी से बात करें थे हम लोग, फिर इनकी तरफ आते हैं। सोनी बात करें थोड़ा सा उनसे। नहीं, प्रोग्राम आपके आपने ऑर्गेनाइज किया है, इवेंट आपके, हम तो बस चुप करके देख रहे हैं तमाशा। देखिए ऑर्गेनाइजर सिर्फ सर खपाई है कसम से, बस थकावट ही है वो। छोड़े आप इनसे सवाल करें। अब ये बताएं कि थकावट का कोई है, मतलब मुंह थका हो और कोई ऐसा जादू हो, क्लींजिंग करते करते ओए होए क्या बात है, क्लींजिंग करके मुंह धोया, ओए होए होए क्या बड़ा बेसुरा सा सवाल है। यार ऐसे हो सकता नहीं हो सकता मैम, हो सकता नहीं हो सकता। अगर मुंह में थकावट है आपके, है ना, तो क्या ऐसा कोई सिस्टम है आपके पास कि तुम मुंह की उठो यहाँ थकावट से, दूर तुम हो जाओ, जाए? तुम लास्ट पे आना, आपका जाना बनता है। आपके सवाल बहुत बेढंगे से बेरंगे से हैं, तो मुझे आप लगता जा है- सकती हैं। तो लगता है मुझे जाना पड़ेगा। जी व्यूअर्स, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर लेते हैं आएंगे। ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सुबह विद सोनी राणा के साथ। तो ऑन चैनल सिटी 55 पर मेगा इवेंट जिस तरह के जारी है हमारा, और जो ब्राइडल्स है मॉडल हमारी तैयार हो रही हैं, बस सेगमेंट जो है हमारा वो ख़त्म होने के लगभग ही है। उसके बाद जाके हमारी जजेस चेक करेंगी कि कौन सी ब्राइडल बहुत प्यारी लगी है, किसकी फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड, थर्ड। तो अभी हम अपनी जो चीफ गेस्ट हैं, जजेस हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे आपके लिए कुछ टिप्स। लेकिन उससे पहले मैं अपना एक लास्ट शेर कहना चाहूँगी। तुम्हारे साथ ही रहना, तुम्हारे साथ ही रहना या तुझको सोचते रहना, तुम्हारे साथ ही रहना या तुझको सोचते रहना। गुजारा मैंने यूं नवंबर भी और गुजार दूंगी दिसंबर भी। जी मिस आयशा एंड मिस नूरीन, आप मुझे बताएं कि आजकल जो वैसे तो सर्दी का मौसम है, स्किन प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा, ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स प्रॉब्लम है, और उसके साथ साथ हेयर्स प्रॉब्लम है। कुछ के फिजी हेयर होते हैं,
कर्ली टाइप के फ्रिजी वो स्ट्रेट करें तो वो बहुत रफ कंडीशन में आ जाते हैं। और कर्ली का तो मैंने ये देखा है, हिसाब है कि वो जिस तरह मर्जी भी उनको शाइन लाने की कोशिश करें, कर्ली ने रफ ही रहना है। तो आप मुझे जरा ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स के बारे में बताएंगे और हेयर्स के बारे में आप दोनों ने मुझे बताना है, ठीक है? हमारे व्यूअर्स के लिए कोई टिप दें। ऐसे है सोनी के फ्रीजी और ड्राई हेयर्स के लिए पहली बात तो ये कि हमारी डाइट अच्छी होनी चाहिए, और उसके साथ जो है ना डेली बेस पे हमें वीक में कम से कम 1 से 2 बार ऑयलिंग तो करनी चाहिए, क्योंकि हम शैम्पू तो डेली कर रहे होते हैं, पर क्या है कि हम ऑयल यूज़ नहीं करते, ठीक है? आजकल जैसे कि कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं, यूनी की लड़कियां हैं, स्कूल गोइंग लड़कियां हैं, तो वो क्या है कि ऑयलिंग बिल्कुल भी नहीं करती। कुछ टीचर्स भी अलाउ नहीं करते कि आप ऑयलिंग करके यानी स्कूल में आए या कॉलेज में आए, तो डेली फिर उनको वॉश करना भी पड़ता है, तो वो डेली वॉशेस बेस पे भी जो है ना आपके हेयर्स ड्राई और फ्रीजी हो जाते हैं। तो उसके लिए पहली बात तो ये है कि आपको चाहिए कि मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे नरिशिंग मास्क हैं, आप किसी भी अच्छे ब्रांड का मास्क ले लें और वीक में 1 से 2 बार उस मास्क को यूज़ करें। मास्क आपने यूज़ कैसे करना है कि आप पहले शैम्पू करें, शैम्पू करने के बाद उसको मास्क को लें, मास्क को लेके आपने बालों को लिया, बालों को नीचे लेके इस तरह ऊपर से नीचे तक आपने अपने हेयर्स में मास्क अप्लाई किया जी। और अप्लाई करने के बाद आपने उसको 10 to 15 मिनट्स का टाइम दे देना है। अच्छा, ठीक है, टाइम देने के बाद आप उसको क्या करोगे, सिंपल वाटर के साथ उसको वॉश कर दोगे, तो क्या होगा कि आपके बालों में मॉइस्चराइज़र आ जाएगा और आपके जो ड्राइनेस है वो कम हो जाएगी। अगर आप उसको इसी तरह वीक में 2 बार कंटिन्यू रखती हैं तो उससे क्या होगा कि आपकी जो हेयर्स हैं वो फ्रीजी और ड्राई से जो है ना कम हो जाएंगे एंड सिल्की एंड सॉफ्ट एंड शाइनी हो जाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक छोटी सी टिप्स भी बता देती हूँ जो कि होम रेमेडीज़ हैं। जी। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते यानी अच्छे ब्रांड का मास्क लेना, या फिर क्या है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बाज़ार में जा सकें कि बाज़ार से जाके परचेज़ करें, तो उसके लिए ये है कि आपके किचन में हर चीज़ अवेलेबल होती है। बिल्कुल, आप अपने किचन से ले लें, जैसे कि आजकल फ्रूट्स है, फ्रूट्स आजकल प्राइजेस भी इनके ठीक है, आजकल फ्रूट्स हमें बहुत अच्छे रेट्स पे मिल रहे हैं, तो उसमें है कि आप 2 केला ले लें, उसको अच्छे से जो है ना मैश करें केला को, और मैश करने के बाद उसको आप कोई भी मलमल सा कपड़ा ले लें, उसमें जो है ना केले को वो जो मैश आपने किया हुआ उसका जो मिक्सचर है उसके अंदर डाल के उसको अच्छे से पोटली सी एक बना के उसको अच्छे से आपने निचोड़ना है, ताकि उसके अंदर से उसका जो एक जेल फॉर्म वाला लिक्विड है वो निकल जाए। जब वो निकलेगा तो उसके साथ आपने ऐड करना है ये जो कोकोनट ऑयल है, 2 स्पून आप कोकोनट ऑयल ऐड कर लें, और उसके साथ आप एलोवेरा फ्रेश जेल, आपने एलोवेरा लेनी है, एलोवेरा को छील के उसका जो अंदर वाला गोदा है उसको लेके आपने उसको भी जो है ना उसके अंदर अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेना, यानी ब्लेंड कर लेना। जी जी। उसके बाद आपने करना क्या कि आपने शैम्पू लिया, शैम्पू करके उसके बाद आपने वेट हेयर्स के अंदर आपने वही मिक्सचर जो ब्लेंड किया हुआ है उस मिक्सचर को लेके आपने अपने हेयर्स के ऊपर अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के बाद आप उसको जो है ना 30 मिनट्स के लिए आप छोड़ देंगी। 30 मिनट्स के बाद आप उसको सिंपल वॉश कर दें। अगर वीक में ये भी लड़कियां करें, जैसे कि कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं या यूनी की लड़कियां हैं, तो आपको पता है कि पूरे वीक में एक छुट्टी तो होती ही है। बिल्कुल। तो अगर वो छुट्टी वाले दिन इतनी सी जो है ना एफर्ट कर लें तो उससे जो है ना बाल बहुत ज़बरदस्त हो जाते हैं, शाइनी भी और स्मूथ और सिल्की। सुनिए, आप वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स के बारे में पूछ रही थी, तो वो ये बात है कि हम अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखते, अपनी स्किन की सफाई नहीं करते। बिल्कुल। अगर अपनी स्किन की हम सफाई करें, डेली हम बाहर निकलते हैं, तो ये होना चाहिए कि आप डेली अगर अपनी स्किन के लिए पानी यूज़ करते हैं, मॉइस्चराइजिंग यूज़ करते हैं, तो स्किन को आप डेली पिलाना। रात को सोने से पहले आप क्लींजिंग मिल्क अच्छे ब्रांड का ज़रूर यूज़ करें। ठीक है। ठीक है, आप 2 मिनट 3 मिनट आप क्लींजिंग करें बिल्कुल राउंड में। उससे ये होगा कि आपकी स्किन बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। ठीक है, उससे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स कभी भी नहीं आएंगे। सही हो ठीक गया। है। एग्जैक्टली नौरीन, हाँ जी। ऐसा है कि जैसे कि बहुत सारी लेडीज़ हैं
जो कि जाती हैं बाहर वर्क कर रही हैं, जी। इतनी स्ट्रगल कर रही हैं, जी, तो बिल्कुल। क्या है कि वो सारा दिन उनके फेस के ऊपर एक डस्ट डस्ट पड़ पड़ती रही है। रहती है, बिल्कुल डस्ट होती है तो वो बहुत ज़्यादा। क्या है कि वो फेस को बस जस्ट फेस वॉश लिया या सोप ले लिया, उसके बिल्कुल। साथ बस फेस को वॉश कर लिया, और इतनी थकन होने के बावजूद शाम को जो है ना, बाज़ लेडीज़ मैंने ऐसी भी देखी हैं कि वो मेकअप को भी रिमूव नहीं करती, वो भी remove और करती, वो मेकअप pores के के साथ अंदर रहता ही है जो ना। है ना वो सो जाती हाँ हैं। जी, तो वो बिल्कुल, क्या होता है कि ऐसा वो ही होता मेकअप है। आपके पोर्स के अंदर जाता है, तो वो जी। पोर्स के अंदर जाने से क्या होता है कि आपके ऊपर ब्लैक हेड्स, यानी फेस के ऊपर ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स जो है ना वो बनना स्टार्ट हो जाते बनना हैं। स्टार्ट हो जाते हैं, रिमूव स्किन जो है बंद हो जाती है, पोर्स बंद हो जाते हैं, पोर्स के अंदर वो मट्टी जो गर्दो गुबार होता है वो जम जाती है, वो ही ब्लैक और जो वाइट हेड्स बनते हैं। बिल्कुल तो ऐसा ही अगर है। आप डेली बिला नागा करें, क्लींजिंग करें, अच्छे ब्रांड का लेके रख लें, 2-3 मिनट अपनी स्किन को भी दे दें, तो आपको कभी भी वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक हो गया। जी व्यूअर्स, जिस तरह के मिस आशा और मिस नूरीन ने आपको बताई हैं टिप्स, आप यूज़ करें, अच्छी क्लींजिंग यूज़ करें ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स के लिए। और वाकई ऐसा ही होता है कि हमारी फीमेल्स जब मेकअप रिमूव नहीं करती और ऐसे ही सो जाया करती हैं, जिसकी वजह से स्किन प्रॉब्लम होती है, और फिर बाद में कहती हैं कि शायद प्रोडक्ट नहीं ठीक, लोकल है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। समटाइम हमारी अपनी मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से हमारा फेस खराब हो जाता है। तो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ्रेश स्किन के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सुबह ऑन चैनल सिटी 55 पर विद सोनी राना। तो वो घड़ी आ चुकी है जिसका है हमें बहुत देर से इंतजार और बहुत बेसब्री से कि ब्राइडल लुक क्या निकली है, कि लड़कियां किस रूप में बन सवर के परियों की तरह उतरी हैं। तो हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि ब्राइडल फुल तैयार हो चुकी हैं और हमारी रिस्पेक्टेबल जजेस जो है वो फैसला करेंगी कि कौन सी ब्राइडल फर्स्ट पोजीशन लेगी, किस ब्यूटिशियन ने बहुत अच्छा वर्क किया है। जितने भी ब्यूटिशियन हैं सब ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन फिर भी उनमें भी देखना होता है, बारीकी को भी जांचना पड़ता है। क्योंकि आजकल पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड है वो हर लड़की को काशी मेकअप की लुक चाहिए। क्योंकि मेरे साथ खुद बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैं खुद भी कहती हूँ कि प्लीज़ मैं ज़रा सोनी आऊँ। तो मेरा नाम भी वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, तो इसलिए मैं ना भी सोनी हो तो मुझे सोनी क्या ही देते हैं। तो जी व्यूअर्स, आपको दिखाते हैं ब्राइडल लुक और आपने बताना है कि हमारे जजेस ने कैसा फैसला किया है। तो जी 1 बाय 1 हम आपको उनसे मिलवाते हैं। जी तो लाइबा अभी भी मौजूद है, लेकिन कैमरे के पीछे खड़ी है और मुझे इशारे कर रही है। लाइबा प्लीज आ जाओ और अपना सॉन्ग गुनगुना के ब्राइडल्स को जरा थोड़ा खुश कर दो, वो फ्रेश मूड में आ जाए। मैंने ब्राइडल्स के लिए पहले सॉन्ग सिंग तो किया था, इतना अच्छा मैंने उनके चेहरे को भी प्रेजेंट क्या किया है, चेहरे को आपको किया? क्या पता होगा, अब छोड़ दे, रहने दे। लेकिन सबसे पहले जो अभी नाज़रीन आप लोगों के सामने हम मतलब कि इनसे पूछेंगे कि किसकी क्या मिस्टेक है, किसने क्या चीज़ किस चीज़ में कमी है। फिर उसके बाद एट द एंड थोड़ा सा आपके दिलों को धड़काना भी तो है। अब ऐसे ही आपको बता दूं कि कौन फर्स्ट आया कौन नहीं है, तो क्या ट्विस्ट रह जाएगा इस शो में। व्यूअर्स ये जो है सस्पेंस क्रिएट करना चाह रही है। Suspense। लाइबा एक छोटी एंकर नहीं है, बहुत बड़ी बलाई जो हमेशा चुप नहीं रहती, बोलती रहती है। आई थिंक सो ये निम्रा अली को भी पीछे छोड़ देगी, जिस तरह ये पटर 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 बोलती रहती आप है। देखें किसी दिन निम्रा अली मेरे मुकाबले में होगी। लो, एक मिनट, आपने निम्रा अली के मुकाबले पे जाना है कि निम्रा अली ने आपके मुकाबले पे आना है? वो आएगी तो मैंने आगे जाना ना फिर। उसको मतलब मैंने पीछे छोड़ना है, कोई बात नहीं नाज़रीन। अच्छा आपने आवाज़ तो मेरी सुन ली, गाना भी आपको सुनाया जाएगा, लेकिन पहले मैं जजेस से थोड़ी सी बात करूंगी। मेरे ख्याल से भी जजेस जज कर रहे हैं कि किसने अच्छा किया है किसने नहीं किया, तो फिर उसके बाद इनसे पूछेंगे कि किसकी क्या मिस्टेक है। उससे पहले आपको रिफ्रेशमेंट की थोड़ा सा सॉन्ग हो जाए, थोड़ा सा मजा हो जाए, गपशप हल्ला गुल्ला सब कुछ इस शो में आप लोग देखते हैं। एक मिनट, इधर अपने प्रोग्राम का नाम बिल्कुल नहीं गपशप। बताना। अभी भी ये कहने जा रही थी कि लाइबा विद गपशप। तो जी लाइबा हमने और खुद ही बता शौकीना दिया। अच्छा मेरे शो सबसे ज्यादा हिट जाते हैं, क्यों नाज़रीन? आपने इसको बताना, इस लड़की को आपने कमेंट में आज बता के छोड़ रहे हैं कि अस्तगफिरुल्लाह, सबसे ज्यादा आगे है। सीनियर्स की इज्जत किया करें वो तो। सीनियर आप
सुनिए, आपसे बड़ी सीट पे मैं बैठती। बहन आप मेरी ये सीट ले रहे प्लीज, आ जाए, आपको दी। नहीं नहीं रहने दे, आप ना अपनी सीट पे बैठ जाए। अच्छा एक मिनट लाइबा, जब भी आती हो बोलती रहती हो, चुप करो 2 मिनट। क्या है? अच्छा तो ये जो शो हमारी बोलने के लिए, चुप रहने के लिए? चुप रहने के लिए। अच्छा। ये जो हमारी फर्स्ट ब्राइडल है वो ऐश ब्यूटी सैलून से है हाँ जी, ठीक है, ठीक जी, है। और जो सेकंड है रेड में, ये सिमरन ब्यूटी सैलून से है। गाइस मैं पहले आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा दूं। पहले तो आपने देखा होगा, लेकिन अब तो चेंज हो गई है सारी की सारी। लेकिन आपको बताना तो बनता है कि भी वही वाली हैं जिनको आपने पहले देखा था, और अब भी ये वही पार्लर वाली है। इनको हमने चेंज नहीं किया। आप भी लाइबा को जब मेकअप के बगैर अभी इस तरह देखा, जब मेकअप में देखेंगे आप भी हैरान परेशान हो जाएंगे, ये कौन सी बला है। ओह डोंट अंडर एस्टिमेट। ओके ओके मैम अच्छा, मैं आपको बताती हूँ नाज़रीन, ये हमारे पास जो बैठी हुई हैं ये है एशियन ब्यूटी पार्लर से, और ये हमारे पास जो बैठी हैं ये है सिमरन ब्यूटी पार्लर जी। से। पहले आपने देखा था और अब आप देखें, नाज़रीन मैं खुद हैरान, और इनको देखें, ये कहाँ से? अल-नूर ब्यूटी पार्लर से। नूर ही नूर आ गया अब तो। मैं सही बात है, मेरा तो रात को मुझे लगता है तो मैं नींद ही आ नहीं ये सॉरी इसमें आई थिंक जो लड़का वाली फीलिंग शर्म करो यार। अच्छा आगे देखते हैं इसको। ये है ऐश ब्यूटी सैलून से, ठीक है। ये 4 आपके सामने बैठी हुई हैं, पहले कुछ नहीं अब कुछ हैं। लेकिन अब ना नाज़रीन आपको आई मीन कुछ थी कुछ है, रूप चेंज हो गया रूप बस। चेंज हो गया ना। अभी मैं इनसे नाज़रीन, मुझे लगता है जजेस ने लिख लिया है, आपने लिख लिया है, इनसे मैं ले लेती हूँ। तो आप ना ऐसा करें कि आप तब तक हमें बताएं किसकी क्या मिस्टेक है और मैं इनकी ब्यूटिशियन जिन्होंने क्या रेडी किया कमी मैं है? उनको बुलाना चाहूंगी, और जो भी मिस्टेक्स हैं वो पूछने, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। तो मैडम लाइबा आप थोड़ी देर के लिए साइड पे हो सकती जी हैं। जी जी, मैं जरा सी साइड पे, ज़्यादा साइड पे नहीं होने वाली। एक मिनट मेरी बात सुने। ऐसा करें कि आप ना बता दें हमें इनकी क्या मिस्टेक्स हैं। ब्राइडल्स यहाँ बैठी हुई हैं, आप मिस्टेक्स बताएं। यही चीज़ यहाँ पे है हमारे पास, बारी इनसे इनके व्यूज देते हैं। स्टार्ट करते हैं मिस नूरीन से। जी मैम नूरीन, आप इन सब ब्राइडल्स के अलग से व्यूज बताएं कि हाँ किसमें क्या गलती है, किसमें क्या कमी है। उसके बाद मिस रैश की तरफ हम आएंगे। जी मैम आपसे स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कीजिए इस फर्स्ट ब्राइडल से। ये ओवरऑल माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इनकी आईज की जो ब्लेंडिंग है यहाँ कॉर्नर पे, यहाँ से इन्होंने गलती की हुई है। आईज बंद करो बेटा, यहाँ पे इन्होंने गलती की हुई है। बाकी ओवरऑल माशाल्लाह अच्छी लग रही हैं, और लिप्स की शेप में गलती आई हुई है। लिप्स की शेप अच्छी नहीं बनी हुई, ठीक है। एकदम से ये देखें लिप्स बहुत वाज़ेह नज़र आ रहा है, ये इनकी गलती हुई है। और इनकी तरफ मैं आती हूँ, इन्होंने एक तो लैशेस जो है ना कर दी हुई है गलत, इनर वाली आउट में कर दी है, आउट वाली इनर में कर दी हुई है। और बिल्कुल इनर कॉर्नर से लाइट शेड स्टार्ट होता है, वहाँ से इन्होंने बहुत डार्क शेड जो है ना लिया है। ये इनकी थोड़ी गलती आप आईज है। क्लोज करें जरा दिखाएं। अच्छे हाँ जी बिल्कुल, सर्कल लाइन जो है ना वो बहुत डार्क है इनर से, ये इन्होंने गलती की हुई है। बाकी ओवरऑल माशाल्लाह अच्छी लग रही है बहुत। और इनकी भी पहली बात तो ये है कि जितनी उनकी आंख अंदर की तरफ डीप है ना, यानी अंदर की तरफ, जी, बिल्कुल। ठीक है, इनको सॉकेट लाइन की इतनी डार्क कलर की जरूरत नहीं थी, लाइट कलर की जरूरत थी। Light लाइट कलर कलर में आईज जो है हाँ, बड़ी आपने लगती हैं, डार्क से आंख दब को जाती है ना, आईज जो है। वो बाहर की तरफ निकालना है। जब आप छोटी आंख यानी डीप आईज को, ये जो हमारी एक नेचुरल सॉकेट लाइन बनी होती है ना, यानी अल्लाह की तरफ से होती जी, है जी। नेचुरल, तो जब आपकी नेचुरल इतनी वाज़ेह है तो आपको वहाँ पे ज़्यादा कलर्स जो है ना वो भरने की जरूरत है। माशाल्लाह इनकी आईज मेरी तरह मोटी अच्छा चले। माशाल्लाह वो ओवरऑल देखिए बहुत जब खूबसूरत वो ब्राइड है। खोल रही है तो उनकी फुल आईज ऊपर की तरफ जी, होती जी। है। बिल्कुल। और कंटोरिंग वाज़ेह नहीं है, इतनी कंटोरिंग कम तो की हुई बिल्कुल है। है ही कंटोरिंग नहीं। होनी चाहिए, कंटोर ब्राइडल है है ना, तो उसमें कंटोरिंग होनी चाहिए। अगर ये यहाँ से थोड़ा सा चीक से कंट्रोल करती, ये चीज़ यहाँ पे कंट्रोल करे। इनकी डबल चिन भी है यहाँ से, ठीक है, इन्होंने डबल चिन को भी कंट्रोल नहीं किया। कंटोर नहीं किया, अगर ये कंटोरिंग में थोड़ा सा गलती आ रही है। हाँ कंट्रोलिंग पे फोकस करती ना तो बहुत अच्छा था ये। जी नेक्स्ट अलनूर की तरफ आ जाते हैं, अलनूर की ब्राइडल की तरफ। इनके भी मिस्टेक्स सेम वही है कि आइज़ में इन्होंने पहली बात तो ये कि इन्होंने जो आइज़ के ऊपर हाईलाइट है ना वो गोल्डन चूज़ किया है। अभी मैं उनसे पूछूं कि गोल्डन क्यों चूज़ किया है आपने?
जी हम उनको ये बुला white लेते होना हैं। चाहिए था। अगर बुला लें आप तो ज़्यादा बेस्ट है कि मैं उनसे पूछूं कि आपने देखे ना लिड पे भी गोल्ड ही लिया है और आपने हाईलाइट भी गोल्ड ही चूज़ किया है, यानी दोनों चीज़ें आपने गोल्ड क्यों चूज़ की हैं? जी हम जरा अल-नूर की ब्यूटिशियन को बुलाना चाहेंगे सेट पे, तो प्लीज जरा आ जाएं। इसमें देखें डरने की कोई बात नहीं है। ये आपकी एक किस्म की क्लास है जिसमें आप लोगों को बताया जा रहा है कि आपका क्या चीज़ बेस्ट है क्या नहीं बेस्ट, इसलिए बी कॉन्फिडेंट, आगे आएं और बताएं उनको क्या किस लिए आपने इसको चूज किया। तो ऐश ब्यूटी सैलून की तरफ आ जाओ, उनकी ब्राइडल का बताएं। माशाल्लाह से ओवरऑल तो बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन जो फ्रंट पे जो इन्होंने बाल छोड़े हुए हैं वो बाल जो है या तो इनको कर्ल कर देते या इनको बंद कर देते, तो बहुत अच्छी बाकी ओवरऑल माशाल्लाह अच्छी लग रही हैं। जी आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी मिस्टेक्स भी यही हैं अच्छा जो सेम नॉलेज सेम, में हाँ जी बिल्कुल। हाँ मैं उनसे एग्री करती हूँ। ठीक है। मुझे भी उनका हेयर स्टाइल कुछ अच्छा नहीं लगा। अच्छा चलें जी, आपको पता चल चुका है व्यूअर्स, और अब हम लाइबा को कहेंगे कि ज़रा बता दे कि किसकी है फर्स्ट पोजीशन, किसकी सेकंड है। और माशाल्लाह सारी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। लड़की जब भी दुल्हन के रूप में आती है तो वो निखर जाती है, संवर जाती है और बहुत ही खूबसूरत परी की तरह लगती है, आसमान से उतरी हुई एक परी। तो जी लाइबा अब आप बोल सकती हैं, आपको मौका दिया जाता है। जी तो नाज़रीन, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, गाना आपने सुन लिया, दाद मैंने वसूल कर लिया है। अब थोड़ी सी दाद इनकी भी बनती है यार, क्यों नहीं हाँ, हाँ, बनती है ना। तो इन विनर्स के प्राइजेस के लिए हम लोग सबसे पहले आपके सामने अपने सीईओ चैनल सिटी 55 के ऑनर शेख सजाद अहमद से गुजारिश करेंगे कि वो पहले स्टेज पे आए और हमारे विनर्स को इनाम दें। ना भी करो, हम तब भी क्लैप करेंगे। जी नाज़रीन, शेख सजाद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ हमारे सीईओ मौजूद हैं और अब हम करते हैं अनाउंसमेंट। सबसे पहले सबसे नीचे से मैं स्टार्ट करूंगी, ठीक है ना? ये ना हो, हाँ जी मैं नहीं बोलना है, आपने कौन सा बोलना है। जी तो नाज़रीन, सबसे मतलब फोर्थ पोजीशन जिनकी है उनको हम यहाँ पे उनकी ब्यूटिशियन को यहाँ पे बुलाएंगे। फोर्थ पोजीशन जिसने ली है नाज़रीन, उनका नाम है सिमरन ब्यूटी पार्लर। सिमरन ब्यूटी पार्लर प्लीज़ स्टेज पे आए और अपना इनाम वसूल करें। जी नाज़रीन, ये इनकी ब्राइडल है, आप देख रहे हैं। जी सिमरन ब्यूटी पार्लर नाज़रीन फोर्थ पोजीशन पे आए हैं, हमारे सीईओ इनको गिफ्ट दे रहे हैं। जी नाज़रीन, ये होगी फोर्थ पोजीशन हमारे पास। सिमरन ब्यूटी पार्लर ने फोर्थ पोजीशन लिया, बहुत अच्छा इन्होंने तैयार किया है अपनी ब्राइडल को, आपने देखी है बिफोर भी और आफ्टर भी आपने देखा है। जी तो नाज़रीन, अब थर्ड पोजीशन अनाउंस करते हैं हम आपके सामने। तो थर्ड पोजीशन जिसने लिया उनकी ब्यूटिशियन को भी हम यहाँ बुलाएंगे नाज़रीन, उनका नाम है अल-नूर ब्यूटी पार्लर। जी नाज़रीन, तालियों में अल-नूर ब्यूटी पार्लर थर्ड पोजीशन। जी नाज़रीन, आपकी क्लैपिंग की आवाज़ नहीं आ रही, क्या हो गया? नाज़रीन क्लैपिंग नहीं कर सकते, सामीन और जो देखने वाले हैं ना हमारे पास, जो इस सारे वो क्लैप करेंगे, नाज़रीन नहीं कर सकते। चले बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये फोर्थ और थर्ड तो मैंने कर दी है, लेकिन जो गोल्डन पोजीशंस है ना, मैं सोच रही हूँ मैं ना ही करूँ, तो उनको मैंने अनाउंस नहीं करना, उनको अनाउंस करेंगे हमारे बॉस टंटना शेख सजाद अहमद साहब से कहेंगे कि उनकी अनाउंसमेंट भी करें और उनको गिफ्ट भी दे ही देंगे और याद करेंगे। ये ले बॉस। आपने मुझे बहुत मुश्किल काम दे दिया। अब मुझे थोड़ा सा बता दें कि ब्राइडल्स कौन सी हैं उनमें से दोनों। ऐश एंड लाइबा, आपने मुझे बहुत मुश्किल सा सब्जेक्ट दे दिया अभी तो। इतना भी मुश्किल नहीं है, बहुत सारा कुछ आपको हमने सिखाया हुआ है। सिखाया हुआ है, यही समझती। ऐसा है कि बेसिकली मैं तो ये समझता हूँ कि पहला, दूसरा या तीसरा या चौथा नंबर कोई मैटर नहीं करता होता। बेसिकली मैटर करती है आपकी मेहनत। तो मेहनत आपकी माशाल्लाह से नज़र आ रही है सबको, और माशाल्लाह ब्राइडल साहब बहुत अच्छा तैयार हुई हैं। आफ्टर और बिफोर, और पहले जो पहले वाला सीन है वो बहुत क्रिटिकल नज़र आ रहा था अभी पहले। एनीवे, मैं नंबरिंग तो मुझे आपने दिखा दी, दोनों की तकरीबन सेम थी। तो डिसीजन मेकर अगर आपने मुझे बनाया तो मैं उम्मीद करूँगा कि मैं अपनी तरफ से तो बेहतर ही आउटपुट दूंगा आपको। और अगर जजेस को भी कोई इशू हुआ तो वो भी मुझसे पहले डिस्कस कर सकती हैं अगर कोई मसला है तो। एनीवे, जजेस ने अपने नंबर दे दिए वैसे, तो सर हम जजेस के मुताबिक ही चल रहे हैं। जजेस के मुताबिक चले।
मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए दोनों ब्राइडल्स तो जो जजेस ने फैसला दिया वो बाकी इसी तरह था कि दोनों को ही फर्स्ट प्राइज़ देना चाहिए, लेकिन क्या है कि एक तरीकाकार है तो दोनों में से हमने किसी एक को तो चूज़ करना ही है। तो मेरे पॉइंट से तो शायद ये ब्राइडल ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये कौन सी है, किन से है। उनको गिफ्ट देंगे हमारे बॉस। यस, उनकी ब्यूटिशियन को बुलाया जाएगा जिन्होंने बहुत अच्छा तैयार किया, उनको बहुत मेहनत की है। नाज़रीन आपको बताती चलूंगी ये सबसे एंड पे आए थे और सबसे पहला प्राइज लेकर जा रहे हैं। आज ना से मैंने सबसे एंड पे जाया करना हर जगह पे। मैं पहली पोजीशन हो गए, तुम हमेशा पहले पहुंची हो एंड पे। ये नाज़रीन फर्स्ट पोजीशन एशियन ब्यूटी पार्लर, आपकी भरपूर तालियों में इनको दीजिएगा इनको। जी नाज़रीन, एशियन ब्यूटी पार्लर फर्स्ट प्राइज। क्लैपिंग की आवाज नहीं आ रही अब तो। सिटी 55 ऐसे प्रोग्राम हमेशा करते रहेंगे, आइंदा भी करते रहेंगे, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है नाज़रीन। इसके साथ ही फर्स्ट प्राइज तो दुल्हन इतनी प्यारी लग रही है, उसको भी तो बनता है ना। मैंने सोचा क्यों ना उसको कुछ दे दिया जाए, पता नहीं ये बस उठा के ले, ये पता नहीं क्या है, क्योंकि ये ऐसी ऊट पटांग हरकतें। कोई बात नहीं, जो भी है ना, जो भी है अच्छी चीज है। जब वो खोलेगी याद करेगी लाइबा फरियाद को। मुझसे माइक भी छीना गया है। ये हम अपने बॉस से कहेंगे कि वो इनको इनाम दे कि वो इतनी खूबसूरत लग रही है। जी बॉस, क्लैपिंग नाज़रीन, क्लैपिंग। जी तो जी हम नेक्स्ट सेकंड प्राइज आपने तो सुन लिया, हमारे बॉस ने अनाउंस कर दिया। उनकी ब्यूटिशियन को बुलाते हैं। जी ऐश ब्यूटी सैलून की ब्यूटिशियन यहाँ पे प्लीज आइए आप और अपना इनाम वसूल करें। साथ रहना ताकि हम लोग ऐसे मजीद प्रोग्राम आपके लिए ला सकें, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स। जी जी नाज़रीन, आप इनको इनाम वसूल करिए। आप देख रही हैं ऐश ब्यूटी सैलून की ब्यूटिशियन यहाँ पे मौजूद है और इनकी ब्राइडल भी कितनी प्यारी लग रही है। सेकंड पोजीशन इन्होंने हासिल की है, तो क्लैपिंग तो बनती है। जी नाज़रीन, सबकी आपने पोजीशन देख ली है। मुझे लगता है आप लोगों को कोई एतराज़ नहीं होगा हमारी पोजीशंस पे। मुझे भी लगता है सही फैसला हुआ है, मैंने भी खुद भी देखी, इतना तो समझ आ ही जाती है ना। तो ठीक है नाज़रीन, हम अब जजेस की तरफ आते हैं जो कब से हमारे प्रोग्राम में बैठे बातें कर रहे हैं, उनका भी तो कोई हक बनता है ना। तो नाज़रीन उनके लिए हमें स्पॉन्सर किया है अल फरूक शॉपिंग सेंटर ने, उनका बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले करेंगे अल फरूक शॉपिंग सेंटर का। तो नाज़रीन उनके गिफ्ट देंगे। पहले मिस आयशा प्लीज़ आप आगे आ जाएँ। ये इनकी मेहनत है, इन्होंने पूरा दिन हमारे साथ बैठ के गपशप लगाई है और इन्होंने ही पोजीशंस अनाउंस की हैं। मिस ऐश को हम कहेंगे बॉस, इनको हम अपने बॉस से गुजारिश करेंगे कि मिस ऐश को गिफ्ट दें, इनाम दें, जो कि अल फरूक शॉपिंग सेंटर ने स्पॉन्सर किया है। क्लैपिंग। जी नाज़रीन, अपनी सेकंड जज को बुलाएंगे मिस नौरीन को, वो भी अभी मौजूद है। अपने बॉस से कहेंगे कि उनको भी इनाम दें। जी नाज़रीन, आपकी भरपूर तालियों में मिस नौरीन। जी नाज़रीन, अब मैं अल फरूक शॉपिंग सेंटर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया। उसके अलावा जिन्होंने हमें सेट दिया उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नाज़रीन सबसे पहले मुझे लगता है मेरे बॉस बोर हो रहे हैं यहाँ पे खड़े खड़े, उनको कहेंगे, उनको खुदा हाफिज़ कहना चाहेंगे। उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमारे पूछ सकते हैं कि अगर वो कुछ कहना चाहें। बॉस कुछ कहना चाहेंगे आप? कहेंगे। हाँ मुझे बोलने दोगे तो मैं कुछ कहूँगा ना। हमें मौका ही नहीं मिलता। बस क्या याद करेंगे। मैं अपनी टीम को जी बहुत मुबारकबाद देता हूँ इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने पर, और साथ में थैंक्स बोलता हूँ उनको, अपने जो हमारे स्पॉन्सर्ड हैं अल फरूक शॉपिंग सेंटर है, ये ब्यूटी पार्लर्स वाले हैं, ऐश ब्यूटी सैलून के हैं उनका। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी टीम इंशाल्लाह इससे बेहतर आइंदा वाले प्रोग्राम में इससे बेहतर परफॉर्म करेगी और इससे बेहतर ऑर्गेनाइजेशन करेगी। थैंक यू जी, आपको बुलाने का बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। अब सोनी ना एंड कर लेंगे अपने शो का, ठीक है? क्या याद करेगी ये बंदी। ये लो सोनी, जी ले अपनी जिंदगी, जीने ना यार। पकड़ क्यों नहीं रही यार? What the hell is going on? यार माइक पकड़ नहीं रही, मैं क्या करूं? जी व्यूअर्स, आपको पता चला कि आज का हमारा मेगा इवेंट गुजरांवाला कैंट में हुआ और जिसके स्पॉन्सर थे अल फरूक शॉपिंग सेंटर एंड ऐश ब्यूटी सैलून। उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया और हम इंतहाई बहुत शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने हमें स्पॉन्सर दिया, क्योंकि ऐसे मौक़ों पे कम ही लोग हैं जो स्पॉन्सर करते हैं। तो इसलिए हम उनको बार बार शुक्र कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और उसके साथ आप देखते रहे हमारा प्रोग्राम नई सुबह चैनल सिटी 55 पर, और यहाँ पे दें इजाज़त सोनी राना और लाइबा फरियाद को।
और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।